अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि फ़ोकस करने की सलाहियत को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हाउ टू फ़ोकस एन ओवररन माइंड। आपका ज़हन तेज़ी से काम करता है, ख़ासकर आजकल के दौर में जब इर्द-गिर्द डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, मसरूफ़ ज़िंदगी है। आप घर में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जॉब पर हैं। आपके वालिदैन, आपके बच्चे, आपके बहन-भाई, जब उनको आपसे कोई काम होता है तो उनकी आवाज़ आप तक पहुँचती है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है कि हम एक चीज़ पर फ़ोकस कर सकें। हम एक चीज़ पर मुकम्मल फ़ोकस कर सकें, इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द बेशुमार ऐसी डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं, जो हमें अपनी तरफ ध्यान को मबज़ूल कर देती हैं। हर गुज़रते लम्हा में हमारे इर्द-गिर्द इस कदर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि जो हमें मुकम्मल तौर पर किसी एक चीज़ पर फ़ोकस नहीं करने देती। आपकी पॉकेट में मौजूद आपका सेल फ़ोन, उस पर नोटिफ़िकेशंस आते हैं, वो वाइब्रेट करता है। आपके इर्द-गिर्द मौजूद इस कदर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि आप मुकम्मल फ़ोकस किसी एक चीज़ पर कर ही नहीं पा रहे। हर लम्हा में हमारा ज़हन कई चीज़ों में मगन रहता है। आपके बच्चे, आपके घरवाले, आपके बहन-भाई, आप ऑफ़िस में हैं, आप जॉब पर हैं, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं। आपको इर्द-गिर्द से इस कदर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है कि आप किसी एक चीज़ पर मुकम्मल फ़ोकस नहीं कर पाते और आपका ज़हन बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। तो कैसे एक ओवररन करने वाले माइंड को हम पुरसकून कर सकते हैं और अपने फ़ोकस को बेहतर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आपका ध्यान इधर-उधर जाता है। आजकल के दौर में फ़ोकस मेंटेन करना इंतहाई मुश्किल है। तो कौन-सी ऐसी चीज़ है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप अपना फ़ोकस बेहतर कर सकें? जिसके ज़रिए आपकी जो सलाहियत है मरकूज़ करने की, फ़ोकस करने की, वो बेहतर हो सके? इस बारे में हम बात करेंगे। किस तरह फ़ोकस करने की सलाहियत को बढ़ाया जाए, यानी हम एक वक़्त में एक चीज़ पर मुकम्मल फ़ोकस कर सकें। हमारा ज़हन हमारे इस कदर कंट्रोल में आ जाए कि हम जिस चीज़ को अहम समझते हैं उस पर फ़ोकस करें और इर्द-गिर्द को ब्लर कर दें, इग्नोर कर दें। इस पर हमने बात करनी है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, एक तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने फ़ोकस को बेहतर कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं मेंटल मॉडल्स। आपको ये चीज़ ज़हन नशीन करनी होगी कि मेंटल मॉडल्स के ज़रिए आप कैसे अपने फ़ोकस को बेहतर कर सकते हैं। ये मेंटल मॉडल्स एक तरह की इनर वॉइसेज़ हैं, जो आपको अंदर से उभारेंगी, आपके फ़ोकस को बेहतर करेंगी। ये वो स्टोरीज़ हैं जो इंसान खुद से कह रहा होता है और वो ख़ामोश होता है। उसे अगर पूछा जाए कि तुम कुछ सोच रहे हो, तो वो कहता है मैं कुछ नहीं सोच रहा। हालाँकि इंसानी ज़हन हर वक़्त किसी न किसी काम पर लगा ही रहता है और सोचता रहता है। इनर डायलॉग सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने फ़ोकस को बेहतर कर सकते हैं। ये वो स्टोरीज़ हैं जो हम खुद को बताएँगे कि मेरे लिए क्या चीज़ें अहम हैं, किन चीज़ों की मैं तवक्को कर रहा हूँ और किन चीज़ों को मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये तरीका सबकॉन्शियसली काम करेगा। इसमें हम अपने आप को स्टोरीज़ बताएँगे कि कौन-सी चीज़ों को मैंने अहम करना है, कौन-सी चीज़ों को मैंने इग्नोर करना है। इस तरीके की मदद से आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को, इर्द-गिर्द को बिल्कुल ब्लर कर सकेंगे, इग्नोर कर सकेंगे और जो चीज़ें आप तवक्को कर रहे हैं, उनको आप फ़ोकस कर सकोगे और जिन चीज़ों की आप तवक्को नहीं कर रहे या जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको आप इग्नोर करने की सलाहियत हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बिल्डिंग मेंटल मॉडल्स पे डिटेल से बात करेंगे। अभी हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये मेंटल मॉडल्स होती क्या हैं। इसको समझने के लिए हम एक स्टडी का तज़किरा करेंगे। नर्सिज़ पर एक बहुत बड़ी स्टडी की गई जिसमें ये चीज़ साबित की गई कि ये कैसे मेंटल मॉडल्स इंसान के फ़ोकस को बेहतर करते हैं। इस स्टडी में देखा गया कि कुछ नर्सिज़ इंतहाई बेहतरीन फ़ोकस की हामिल हैं, वो मरीज़ों को बेहतरीन फ़ोकस दे पा रही हैं। जबकि माहौल ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, शोर-शराबा है, बहुत ज़्यादा पैनिक एनवायरनमेंट है हॉस्पिटल का और वहाँ पर कुछ नर्सेज़ जो हैं उनका फ़ोकस बेहतर नहीं है। वो उस डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाती हैं, फेड अप हो जाती हैं और कुछ नर्सेज़ इंतहाई चाबकदस्ती से अपने इस फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं और उनके फ़ोकस की सलाहियत बहुत बेहतर है। जो माहौल के डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भी डिस्टर्ब नहीं पता चला कि बेहतरीन नर्सिंग स्टाफ वो है जो नए पैदा होने वाले बच्चों की खिदमत पर मामूर है, जो उनकी देखभाल कर रहा है। तो ये नर्सिंग स्टाफ जो न्यू बोर्न बेबीज़ की केयर पर मुतय्यन है, इनकी अटेंशन, इनकी फ़ोकस की सलाहियत इंतहाई शानदार थी और इनकी सिक्स्थ सेंस इंतहाई शार्प थी। इनको आसानी से पता चल जाता था कि कौन-सा बच्चा सिक है, किस बच्चे को क्या ज़रूरत है। वो फ़ौरी तौर पे ये चीज़ भाँप लेती थी और वो इंतहाई फ़ोकस्ड होके उसकी केयर कर पाती थी। नाज़रीन, इन नर्सिज़ में से एक नर्स डार्लिन नामी, उसका इंटरव्यू किया गया, तो उसने बताया कि वो हमेशा जब वार्ड में जाती है, तो वो अपने ज़हन में एक हेल्दी बेबी की पिक्चर बनाती है। इसी को मेंटल मॉडल्स कहते हैं कि इंसान बीमार बच्चे और बिल्कुल ठीक-ठाक बच्चे का एक इमेज ज़हन में बनाकर फिर वार्ड में जाते हैं। तो वो बताती है कि वो जब वार्ड में जाती है, तो उसे फ़ौरी तौर पे पता चलता है कि कौन-सा बच्चा सिक है, किस बच्चे को क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, तो वो केयर प्रोवाइड करती है। उसकी वजह उसने बताई कि वो अपने ज़हन में एक क्लियर कट पिक्चर बना लेती है कि बीमार बच्चे में क्या-क्या साइन्स होंगे, वो कैसे दिखेगा और जबकि जो हेल्दी बेबी है, वो कैसा दिखेगा। जो बच्चे डार्लिन के ज़हन में पैदा होने वाली पिक्चर से मैच नहीं करते थे, यानी परफेक्टली ऑलराइट नहीं होते थे, तो डार्लिन उनको देखती थी। डार्लिन तवक्को करती थी कि ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा।
डार्लिन का कहना है कि बच्चा जो रो रहा है वो बेहतर है, जबकि जो बच्चा एक अजीबो-गरीब खामोशी का शिकार है, उसे यकीनन कोई प्रॉब्लम। डार्लिन ने ये अपना ज़हनी तसव्वुर शेयर किया कि बच्चे आमतौर पे रोते होते हैं और जो बच्चा खामोश है, उसको कोई ना कोई मसला है। डार्लिन ने अपने ज़हन की उस पिक्चर को देखा कि बच्चे उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं। उस पिक्चर को ही मेंटल मॉडल्स कहेंगे कि आप अपने ज़हन में हर एक चीज़ की एक पिक्चर रखें कि ये चीज़ें बुरी हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं, इन चीज़ों को मैंने इग्नोर करना है, इन चीज़ों को मैंने फ़ोकस करना है, तो आपकी फ़ोकस की सलाहियत बेहतर हो सकती है। जब कोई बच्चा वार्ड में रो नहीं रहा होता, तो डार्लिन उसे जाके चेक करती कि ये क्यों खामोश है, कोई तो रीज़न होगी और यकीनन उस बच्चे में कोई ना कोई मसला निकल आता और फिर डार्लिन उसकी केयर। यानी डार्लिन के ज़हन में बनने वाली पिक्चर का जो बच्चा है, जो परफेक्टली ऑलराइट है, वो रोता भी है, वो चिल्लाता भी है, वो खेलता भी है, वो थोड़ा-सा शरारतें भी करता है, लेकिन जो बच्चा इंतहाई ज़्यादा खामोश है, उसकी खामोशी की वजह कुछ ठीक नहीं लग रही। तो डार्लिन उसे चेक करती और फिर पता चलता कि उसे वाक़ई कोई मसला है। तो पूछने वाले पूछते हैं कि डार्लिन को कैसे पता चला कि इस बच्चे को मसला है? डार्लिन का कहना है कि उसके ज़हन में पैदा होने वाली जो पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस हैं, जिसे हम मेंटल मॉडल्स कहेंगे, जिसके ऊपर हम डिटेल से आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, उसकी मदद से इंसान का फ़ोकस इस कदर शार्प होता है कि उसकी सिक्स्थ सेंस बेहतरीन तरीके से काम जबकि बाकी नर्सेज़ ये ख़्याल करती हैं कि बच्चा चुपचाप है, इसलिए इसे किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है देखभाल की, ये परफेक्टली ऑलराइट है। वो नर्सेज़ उस बच्चे को तवज्जो नहीं देती क्योंकि वो चुपचाप है, वो कोई शरारत नहीं कर रहा, वो कोई रो नहीं रहा, उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो नर्सेज़ उसे इग्नोर कर देती। नाज़रीन, बिल्डिंग ऑफ मेंटल मॉडल्स पर हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में भी बात करेंगे। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपका ज़हन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और फ़ोकस नहीं कर पा रहा, किसी एक चीज़ पे नहीं टिक पा रहा, तो आपको मेंटल मॉडल्स बनाने होंगे। आपको ये चीज़ सीखनी होगी कि हम ज़हन में एक तसव्वुर रख लें। इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है तवक्कुआत। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? आप कुछ बुरा होने का तवक्को कर रहे हैं? आप कुछ अच्छा होने की तवक्को कर रहे हैं? आपको हर वक़्त इस तरह रहना होगा कि जैसे आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं। चाहे वो आपकी जॉब छिन जाने का हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के ख़त्म होने की चीज़ हो। आपको मेंटल मॉडल्स बड़े फ्लेक्सिबल से सेट करने हैं कि किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से फिर आप बहुत से सदमात से बच सकते हैं। आप करंट मूवमेंट में पूरी तरह से जी सकते हैं। इस हवाले से या कोई किसी भी दीगर मसले के हवाले से आप कोई बात कहना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो हमें कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा।